गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में देखा जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 21 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 21 नवंबर 2023 और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं अक्षय आंवला नवमी, इसके 10 विशेष उपाय जो आपको अवश्य करने चाहिए। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है, नवमी तिथि रहेगी और शतभिषा नक्षत्र रात के 8:02 तक रहेगा, जिसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, तो राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे है। इस समय में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बड़ा कमिटमेंट देना, कोई जगह साइन करना, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करना, इससे आप बच करके रहें। पर वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के 11:35 से दोपहर के 2:35 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, मंगलकारी सिद्ध होगा। पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा बच जाइए। ऐसे समय में दिशाशूल दोष लगने के कारण इसका परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, शश योग, वैशी योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए के उपाय की। अगर आपके ऊपर कर्ज है और उसे उतारने के लिए आपको श्वेतार्क गणपति को सिंदूर का चोला चढ़ाना है, तो सिंदूर का चोला चढ़ाने में चमेली का तेल और चमेली का इत्र सिंदूर में मिला करके श्वेतार्क गणपति पर लेपन करना चाहिए। इसे ही चोला चढ़ाना कहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब सिंदूर का लेपन सूखने लगे तब आपको चांदी का वर्क उस पर लगाना चाहिए। पूजा स्थान पर एक प्लेट में थोड़े से अक्षत चावल आपको भर करके उस पर श्वेतार्क गणपति को स्थापित करना चाहिए और हर रोज पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। गणपति मंत्र का उच्चारण या जाप करना आपको अवश्य चाहिए। चाहे तो ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का भी आप पाठ ऐसे में कर सकते हैं ताकि आपको कर्ज से राहत मिले। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 11th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे समय में रोजगार की प्राप्ति होती है। बेरोजगार जो है इस समय में अगर कोशिश कर ले तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग भी कोई बड़े ऑर्डर्स को हासिल करने में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो फैक्ट्री ओनर्स, यहाँ पे आपकी मशीनरी से आपको फायदा मिलने वाला है। चाहे अगर मशीनरी जो ओल्ड थी उसको बाहर निकालना चाहते हैं, सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो शानदार डील्स इस समय में आपको मिल सकती है। तो नई मशीनरी पे भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आपको इस समय ज़रूर मिलेंगे। खास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो घर में हैं उनके शादी की शहनाइयाँ बजने की यहाँ पर बंदोबस्त किए जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि शादी के लिए रिश्ते जो हैं वो इस समय में पक्के हो सकते हैं। तो वहीं घर परिवार के अंदर मेहमानों के आने से एक अलग ही पॉजिटिविटी इस समय आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो कमाई के अंदर भी इस समय में वृद्धि जरूर देखने को मिलने वाली है। जो गृहिणी है वो इस समय में जरूर इस चीज को लेकर के बड़ी खुश होंगी कि घर परिवार में जो पॉजिटिविटी है उसको लेकर के घर में प्रशंसाएं बड़ी हो रही हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स और 100% पॉजिटिविटी के साथ में पॉपुलैरिटी मीटर पे आपको क्लाइम करने का मौका मिलने वाला है। यानी कि जो पॉलिटिकल फिगर है, पब्लिक फिगर है, इस समय में हर किसी के यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बौछार आपको देखने को मिलेगी। अपने काम में सफलता और लोगों का समर्थन आज के दिन आपके हाईलाइट बनने वाले हैं। यहाँ पर जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं या फिर जिनको हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, इस समय में अपने फैंस से आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस देखने को मिलेंगे, इमोशनली कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोई भी चीज़ की लॉन्च आप इस समय में करें तो आपके लिए शानदार सक्सेस इस समय में लिखी जा सकती हैं। यहीं पर
जो नौकरी पेशा इंसान है, खास तौर पे किसी बड़े क्लाइंट्स के साथ में इस समय मीटिंग कर अपने टारगेट्स कहें या फिर अपने कैरियर को शानदार उछाल देने में सफल होने वाले हैं। यहाँ पर यंगस्टर्स अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो मान करके चलिए कि आज का एग्जाम जो आपकी मेहनत थी, उस मेहनत में रंग आने वाली है। जो आपने मेहनत की है उसका शानदार परिणाम इस समय मिलेगा। 100 की मेहनत और 200 का फायदा, ये इस समय में मोटो रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में सपोर्टिव है। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा तो वहीं मन बड़ा शांत रहेगा, पर कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेकर के चिंताएं इस समय में आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं, या ये कहें कि एक अजीब सी घबराहट जो है वो दोपहर के समय आपको महसूस हो सकती है अपनी कमाई को देख के, बिजनेस को देख करके। पर जो नौकरी पेशा इंसान है उसको इस समय में फिर भी थोड़ा अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके सीनियर्स इस समय में नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं आपके काम के प्रति और आपके बर्ताव के प्रति, और यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपका अपना सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, पर बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं आज के दिन अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी उम्र ये कह सकते हैं कि शादी की होने वाली है, उन्हें मोटिवेट कीजिए अपने कैरियर की तरफ और ज़्यादा बेहतर करने की तरफ, क्योंकि वहीं से उनके ज़िंदगी की बेहतर शुरुआत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है, पर कहीं ना कहीं ऐसे समय में घर परिवार से विद्रोह देखने को मिल सकता है, अपने ही दोस्तों से इस समय में, जिसे हम कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंप देना, हमारे साथ में धोखाबाजी करना, ये चीज़ इस समय में देखने को मिल सकती है। तो ससुराल पक्ष से भी छोटी छोटी बातों पर रूमर्स जो है वो बहुत बड़ी फैल करके परेशानी यहाँ उत्पन्न कर देगी। अब बात हो कमाई की, तो कमाई के अंदर यहाँ पे परेशानी नहीं है, पर स्वयं के क्रोध को और रूमर्स को इस समय में कंट्रोल करते हुए आगे चलना है। कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी इफेक्ट देगा, और यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। घर के आसपास में दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं, गलत लोगों के साथ में घूम रहे हैं, तो घर परिवार की आंखों में आप आ सकते हैं, और इससे अलग ढिंडोरा आपके आसपास में बज सकता है, जिसके कारण आपका नाम, आपके परिवार का नाम खराब हो। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके लोगों का चयन कीजिए कि किन के साथ में उठना बैठना कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, खास तौर पे वेकेशन को लेकर के, कोई बड़ा पेमेंट कर रहे हैं वेकेशन को लेकर के, तो यहाँ पे 100 बार सोच करके फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो पेमेंट करके आप अटक जाएं, सामने वाला आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड ना करे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा 100% पॉजिटिव कही जा सकती है, पर ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा, पर ऐसे ही समय में छोटी छोटी बातों को लेकर लाइफ पार्टनर इस समय में कोई बहस शुरू करने की कोशिश कर सकती हैं। इससे आपको सावधान रहना है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छी कमाई भी होगी। खास तौर पे लाइफ पार्टनर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या एफडी बनवाते हैं, तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा गेन कमाने का मौका मिल सकता है। खास तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी करते हैं, आपके लिए कहूँगा कि आज के दिन कमाई का शानदार दिन बनने वाला है, जहाँ पे वर्क लोड आपके पास में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के समय में हम जैसे राजस्थान में है, तो राजस्थान के अंदर ये इलेक्शन को लेकर के इलेक्शन ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें सुबह और शाम हर कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम तो आपको बहुत करना पड़ेगा, इस काम के साथ में वहीं आपको फ़ायदा भी बहुत कमाने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। नेक्स्ट टू परफेक्शन हम इसे मान सकते हैं। ये आपके लिए 100 200 जो आप मानते हैं उतना पॉजिटिव बन सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोना हो सकती है। जहां पे किसी को एडवाइस करूं उसका भला हो सकता है। सिर्फ एडवाइस देनी ही नहीं बल्कि स्वयं पे भी अप्लाई करनी है, जिसके कारण आपको फ़ायदा कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। कर्ज से मुक्ति और वहीं हेल्थ में भी बेनिफिट्स इस समय में आपको मिलेंगे। और ऐसे समय में एक सबसे अच्छी बात है, लक का सपोर्ट मिलने से काफ़ी ऐसे काम
चाहे हम लक आजमाने की बात कहें, ज़्यादा रिस्क लेने की बात कहें, कोई रिस्की पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें, तो वो इस समय में करने से आपको शानदार गेन कमाने का मौका मिल सकता है। नॉर्मली आप सोच भी नहीं सकते, और आज के दिन ऐसे काम करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो खोज रहे हैं, आपके सामने इन्वेस्टमेंट की शानदार अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसको हाथ से फिसलने मत दीजिएगा। 100% पॉजिटिविटी के साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो बढ़ रहा है, तो वहीं रिस्क एपेटाइट भी बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है। 5th हाउस साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे 25% सपोर्ट है, और ऐसे समय में बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके चलना है। जितना हो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कैलकुलेटिव आपको होकर के चलना है। कोल्ड हार्टेड होकर के चलना है। इमोशनल बन गए तो इमोशनल फूल बन सकते हैं, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही समय में बुरे लोग आकर के, मधुमक्खी जैसे होती है वैसे आकर के चिपक सकती हैं, और आपका जो भी अच्छा चल रहा है काम, उस पर बुरी नज़र लगा सकती है। चलते हुए काम को यहाँ पे बाधक बन सकते हैं वो लोग। तो ऐसे ही समय में चोरी हो जाना, आगजनी से नुकसान होना, स्टाफ का छोड़ करके चले जाना, वर्कफोर्स बहुत कम होना, ये परेशानियां सामने आ सकती हैं। तो यात्रा अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। ऐसे समय में मन अशांत रह सकता है। कोशिश यही कीजिएगा कि कोई स्ट्रांग फिगर जो होते हैं घर में, शायद फादर हैं, मदर हैं, तो उनका सपोर्ट जो है वो लेकर के चलिएगा। जब वीक मोमेंट होते हैं तो बेटर जिनका समय होता है उनका यहाँ पे समर्थन और साथ आपके समय को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे यही कीजिएगा कि जिनका समय सही हो, जिनकी मेंटालिटी सही हो, उन लोगों के साथ में चलें, तो आपका भला आज के दिन ज़रूर हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 67% सपोर्टिव है। पर यहाँ पे एक छोटी चीज़ देखने को मिलेगी कि घर के जो छोटे बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं, वो इस समय में आपको बार बार पोक करने का काम करेंगे। आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, गुस्सा दिलवाना चाहते हैं कि स्वयं का नुकसान कर बैठे ये इंसान। गुस्से में आकर के चीज़ें तोड़े, कुछ ऐसा कुछ बोले जिससे माता पिता उन पर हावी हो, उसकी यहाँ पे कोशिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो वहीं वर्क स्पेस में भी देखेंगे साजिशों में फंसाने की कोशिश ज़्यादा जोरी से चल रही हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलना चाहिए, और वहीं पर किसी को भी अपने ऊपर हावी ना होने देना, अपने इमोशंस पे, अपनी मेंटालिटी पे कंट्रोल ना करने देना आपके लिए जीत का सौदा साबित हो सकता है। वरना अगर सामने वाले ने आप पर कंट्रोल पा लिया तो मान करके चलिए कि आज के दिन को बद से बदतर बना सकता है वो इंसान। हर जगह पर, हर मोर्चे पर जिंदगी की, चाहे हम फाइनेंशियल कहें, फैमिली कहें, सोसाइटी कहें, हर जगह पर बदनामी और लॉस आपके हाथ पड़ सकता है अगर आपने ध्यान ना दिया तो। खास तौर पे अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, तो ऐसे समय में कोई भी बयानबाजी से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। जितना हो सकता है बैकफुट पे रह करके सिक्योर खुद को प्रोटेक्ट करके अगर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण धन, धान्य, आरोग्य सभी की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो शानदार पैसा कमाने का आज के दिन अवसर आपके सामने आने वाला है। खास तौर पे धनु राशि को आज के दिन ये चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई भी ऐसा काम, मांगलिक काम अपने घर में कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, कोई हवन करवा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि इस समय में उसका अनंत गुना लाभ आपको अवश्य मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफलता, तो वहीं घर परिवार के अंदर समर्थन और सुख की प्राप्ति देखने को मिलने वाली है। दिन पॉजिटिव है, इसको अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों में, अच्छी मेंटालिटी में लगाएं तो आप मान करके चल सकते हैं कि आज के दिन बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो आप चाहते हैं उन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, फिर वो चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी चीज़ चाहें उसकी तरफ आपके कदम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपके हैं उनके ऊपर एक बार नज़र फेर लीजिएगा, ताकि उससे आपको लाभ ज़रूर मिल पाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं
मकर राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा और विपत्त तारा उसी के अंदर नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल सिचुएशन में 25% सपोर्ट देंगे, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन, लॉस, फाइनेंशियल लॉस और वहीं पर्सनल लॉस आज के दिन देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद और विवाद से अपने काम पर नुकसान, ये आज के दिन झेलना पड़ सकता है। और ऐसे समय में जिसको हम फिजिकल फाइट कहते हैं कि हाथ पैर का इस्तेमाल कर लेना, इससे आपके कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें, गले में चेन पहन रखी थी, हाथों में उंगलियां थी, कोई कोस करके भाग भी सकता है। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हुए चलना है, क्योंकि सिर्फ 25% सपोर्ट है और 25 भी मैं आपका मन रखने के लिए कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत नेगेटिव कहते हैं। मैं नेगेटिव हूँ नहीं, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, पर जो आपकी कुंडली कह रही है, आपकी राशि कुंडली कह रही है, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो चीजें हो सकती है, अगर उसका भी अंदाजा आपको ना हो, सिर्फ अच्छा सुन करके जिंदगी में अच्छा हो, तो स्वयं के लिए अच्छा बोल करके 2 बार देखिएगा। पर आज का दिन नुकसान का जरूर सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में मन में भी नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे, जिसके कारण घर परिवार में लोग समर्थन भी करना चाहें, कोई अच्छा भी आपके लिए करना चाहे, पर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जिसको हम शक की निगाह कहते हैं, वापस कुछ गलत कह देना कहेंगे, वो आप आज के दिन करते नजर आएंगे। यानी कि स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो मानसिकता है, वो आज के दिन आप पर हावी ज़्यादा रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बनती है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति हो, अपने लाइफ पार्टनर का साथ और समर्थन हो, प्रेम हो, ये सभी चीज़ें मिलेगी। तो अपने सोसाइटी में भी इस समय में आपको रिवॉर्ड किया जा सकता है आपकी डेडिकेशन के लिए, आपकी उस आउटपुट के लिए जो आपने अभी सेलिब्रेशन वाले फेस्टिवल टाइम पीरियड के अंदर अपने सोसाइटी में किया हो। यंगस्टर्स ऐसे समय में खास तौर पे दोस्ती यारी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करने वाले हैं, तो अपने कैरियर में भी दोस्ती यारी के कारण ही शानदार ग्रोथ भी देखेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में ज़रूर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी की परचेज हो या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस हो, या फिर अपनी विल बनाने का डिसीजन वो इस समय में आ सकता है। तो इसके लिए स्वयं को तैयार ज़रूर रखिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 75% सपोर्ट की। यहाँ पे डर की बात ज़्यादा फिर भी नहीं रहेगी, पर 12th हाउस का चंद्रमा जो है वो आलस और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार ज़रूर बना सकता है। पर प्रेजेंस ऑफ माइंड कहिए या फिर अपने आप की चतुराई कहिए, बुद्धि बल का इस्तेमाल कहिए, उसके कारण आप बच जाएंगे। नुकसान होने से स्वयं का रोक देंगे। यहाँ पे मुनाफा कमाने का मौका आपके सामने आएगा। तो खास तौर पे महिलाएं जो हैं घर की, वो इस समय में आपके सपोर्ट में ज़्यादा खड़ी नजर आएंगी, या फिर ये कहें कि आपके लिए, आपकी जिसे हम प्रमोटर कह सकते हैं, आपकी फर्स्ट शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन कह सकते हैं, वो आज के दिन बनती नजर आने वाली हैं। यहाँ पर बिना बात की चिंताओं से स्वयं को परे रखते हुए, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हुए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर काम करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखें, थकान और आलस जो है उसका त्याग आज के दिन ज़रूर करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि आंवला नवमी, इस पर क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आंवला नवमी है क्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवला के पेड़ में निवास करते हैं, और इस दिन आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। बाकी दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान और पुण्य ये कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। ये व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है और इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। इसीलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। अब इस दिन गाय हो, स्वर्ण तथा वस्त्र, इनका दान ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट कर देता है। और इस दिन स्नान आदि के बाद में आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख कर षोडशोपचार या फिर पंचोपचार से पूजन करके जड़ में दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर
कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं आपको करनी चाहिए। अब ऐसे में पूजा में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होगी? सबसे पहले जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासा, आंवला क्योंकि आंवला नवमी है, और दीपक। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके वस्त्र तथा दक्षिणा देने के बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए है, और भोजन में आंवले का होना जरूरी है। आज के दिन आंवले का दान ब्राह्मण को करने का विशेष महात्म्य है। अब यहां पे इस व्रत की एक कथा है जो आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ी ही विचित्र है, सुनिएगा जरूर। कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करना चाहती थी। लक्ष्मी मां ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में होते हैं, और आंवला वृक्ष जो है वो भगवान शिव और विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव जी को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मान करके माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर के विष्णु जी और शिव जी दोनों ही प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल की नवमी थी, तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। अब आपको यहां पे 10 विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपको महत्व मालूम है आंवला नवमी का, तो ऐसे में उपाय जो करने चाहिए उसका भी ध्यान अवश्य रखें। अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की आपको आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आंवला के पेड़ पर भगवान विष्णु और शिव जी और माता लक्ष्मी तीनों का ही वास हो गया। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे खाना पका करके अगर आप खाते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद उस खाने को प्राप्त होता है, और उस खाने को जो खाएगा उसको भी। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें भोग में आंवला जरूर खिलाना चाहिए। और इस तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है, जिसमें आंवला नवमी के दिन जो दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराने से धन संपदा और सुख शांति कई गुना बढ़ती है। और यहां पे ये भी ध्यान रखते हैं कि जो भोजन कराया जाता है उसमें भी आंवला अवश्य हो। नई वस्तुओं की खरीदारी भी इस समय में आप कर सकते हैं, और आंवला नवमी के दिन आंवला का सेवन करना औषधीय फल और धार्मिक दृष्टि से ज्यादा महत्व रखता है। नॉर्मली भी आप देखते होंगे कि सर्दियों में कहा जाता है कि आंवला खाओ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग तो है ही, अब यहां पे आपको धार्मिक दृष्टिकोण भी मालूम चल गया है। इसके बाद आंवले के वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है, और पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाते हैं, पर आंवले के वृक्ष को आप पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। यह आपकी घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है। घर की उत्तर दिशा में भी आप इसे लगा सकते हैं, उसमें भी मनाही नहीं है। और जिन बच्चों की स्मरण शक्ति यानी कि ग्रास्पिंग पावर, कंसंट्रेशन कमजोर हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उनकी पुस्तकों में आंवला और इमली की हरी पत्तियों को रखना शुभ साबित होता है। और ऐसे ही समय में पितरों के शीत निवारण के निमित्त ऊनी वस्त्र और कंबल अवश्य दान करने चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।